अरे यार गाली गाली नहीं है, गाली सर्वनाम है। तो गाली को गाली मत सोच। अब देख मैं तेरे को बताऊं, एक पेड़ है, कौवा बैठा हुआ है, कौवा बीट कर रहा है, हग रहा है, कौवा उड़ के चला गया, कौवा सोच रहा है, कौवा पानी पी रहा है। हाउ बोरिंग इज इट। अब मैं बताता हूँ तेरे को गाली गाली। कौवा बैठा है भैंचोद, देख गांडू बीट कर रहा है उड़ गया माया। आपने किस बंगाली को मेरे जैसे ऐसे बात करते हुए सुना? मेरे को बताओ, मेरे को बताओ। Who was the first crush you really want to call her? अच्छा सुन मैं एक बात कह रहा हूँ, तू बुरा मत मानिए। अर्चना पूरन सिंह या फिर सिद्धू जी? Who should sit on the chair? इतना नहीं पता आपको? दिवाकर। हम तो बच गए भाई हम तो अमीर पैदा हो गए हम तो MC दीपक तो रोने लगा। क्यों? तुम गंदे बच्चे हो मेरे ब्रदर इन लॉ ने फोन करके बोला यार तुमने शेडी पिक्चर बनाई है शेडी बंदा है। मैंने कहा हाँ शेडी बंदा है। हमारे इंडियन स्टार्स की एक आदत है, वो सारे स्टिल फ्रेम एक्टर्स हैं। ओके ये जो तो अगर हर वक्त वो एक स्टिल फ्रेम वाला एक्टिंग हो ना, ऐसे नहीं आती है इनको एक्टिंग, कम ही आती है। संदीप और पिंकी फरार में ऐसा रिलीज हुआ, पता है कैसे रिलीज हुआ? अर्जुन ने फोन किया मुझे, सर रिलीज हो गई। मैंने कहा क्या बोल? सर मैं भी देख रहा हूँ सर, रिलीज हो गई, अमेज़न पे रिलीज हो गई। एक गरीब मेल न्यूट्रिशन मुसलमान जो गाय लेके नहीं जा रहा था, हाँ। उसकी लिंचिंग के साथ उस कश्मीर पंडित का क्या संबंध है भाई? अंकलों का ना खड़ा हो जाता है डिक्टेटर सुन के। एक इरोटिक एक प्लेजर है, वो ब्लड सर्कुलेशन चलते रहते हैं। डिक्टेटर सामने चल रही है। अगर हिंदू को लग रहा है कि उसके साथ 800 साल ठीक नहीं हुआ, क्या कोई हिस्टोरिकल बेसिस नहीं है? क्या सब मनगढ़ंत है? अच्छा इतना कुछ पॉसिबल है, हमने इतना कुछ कर लिया है, हम इतना आगे बढ़ गए हैं, आज हिंदू सत्व इतना ऊपर आ गया है, तो फिर पंडित क्यों वापस क्यों नहीं जा सकते? एक बार ठीक से बोल दो कि अच्छा लगा एक्सपीरियंस और सब्सक्राइब। बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस ये आदमी एक्टिंग नहीं कर सकता। अरे देखिए भाई, बहुत कम फिल्म मेकर होते हैं जो आपको लगता है कि आपकी कहानी कह रहे हैं। मैं दिल्ली वाला हूं, दिवाकर की फिल्में आप लोगों ने देखी हैं। बहुत कम फिल्म मेकर्स में से हैं दिवाकर बैनर्जी, जिनकी सारी लगभग फिल्में मैंने जाके थिएटर में देखी हैं। तो आज वो खुशकिस्मत लम्हा आ गया जब अनफिल्टर्ड बाय समदीश ft.दिवाकर बैनर्जी रिकॉर्ड होने वाला है। लेकिन शुरू करने से पहले स्पेशल मेंशन टू वुडलैंड भाई साहब, पहले सब्सक्राइब बटन दबाइए और फिर आइए Unfiltered by Samdish ft.Dibakar Banerjee, powered by Woodland. मेरे पीछे लिख दिया फर्नीचर पार्टनर, वो दिखेगा थोड़ी कैसे सब लोग हेलो तेरी, हेलो जोजना, हेलो बेवरेज पार्टनर। ये अच्छा आइडिया किसका था ये भी नहीं कि इसको काट लो, सिर्फ इसको काट के लगाते ना। क्या चीज रोल कर रखा है? कर दो बंद। हाँ। Hello sir, how are you? I am good, Mr. Banerjee. Good to see you. I get to hug you. Good to see you. Good to see you too. Do you mind if we keep rolling or do you want to have a word? कुछ भी कर लो, कॉफी पिला लो। हाँ ठीक है, कॉफी पिलाइए। This is the team that we call Unfiltered Dibakar. If I may call you Dibakar. Of course. And not sir or Mr. Banerjee. ठीक है। Mama, you're in your 50s. तो क्या हुआ? My parents are in I know 50s. Because मैं जो LSD 2 पे काम कर रहा हूँ, हाँ। तो पूरी टीम जो है ना, मुझे दे दो, मैं यहाँ रख देता हूँ। पूरी टीम जो है, हाँ 24, 26, 28 is the oldest. And how do you feel about working with these young people? पता नहीं चलता, टाइम नहीं मिलता होता किसी का एज मतलब डिटरमिन करने का। आप उनमें से नहीं हो जो ये बोलते हैं कि इस जनरेशन का तो वर्क एथिक उतना अच्छा नहीं है जितना मैं और जयदीप जब साथ में लिखते थे? या तो ऐसा होता नहीं है क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। अभी मैं LSD 2 कर रहा हूँ और मेरा जो DOP है, अब आनंद की उम्र है 26 साल, मैं उसका बाप हो सकता हूँ। मैंने उसको बोला कि मैं तेरा बाप हो सकता हूँ भाई। जब आप चालू करते हो शूट करना तो समझ नहीं आता है। और आनंद 26 साल की उम्र में उसने सब देखा हुआ है। थोड़े दिन पहले मैंने एक ताइवानीज फिल्म डायरेक्टर को पहली बार मैंने डिस्कवर किया। That's a big thing. एडवर्ड वोंग। मैं ज्यादा कुछ देखता नहीं हूँ एडवर्ड वोंग। उनकी फिल्मों में पता चलता है कि ताइवान कैसे बना था।
तो मैंने यार ऐसी मैं आया, हम कुछ शूट वूट प्रोडक्शन की मीटिंग कर रहे थे, मैंने कहा यार मैंने वो वाली फिल्म देखी बहुत दिन बाद, कुछ एक अजीब सा लगा, तो उसने कहा यार वो तो मेरा फेवरेट फिल्म डायरेक्टर है, 26 साल का लड़का, 26 साल के लड़के ने। तो ये सब है। Does it hurt you sometimes to be defeated like this so openly? Why would you call it a defeat? No, I'm just joking here. I'm pulling your leg. It's obviously a defeat for the Bengali intellectual inside you. आपने किस बंगाली को मेरे जैसे ऐसे बात करते हुए सुना है? मेरे को बताओ, पैंचो मेरे को बताओ। तो मैं बंगाली नहीं हूँ, मेरी फैमिली बंगाल से है और मेरे दादाजी दिल्ली में आए थे 1951। You came in 51. My family. Yeah, my family. My dad was like 20. He's 93 now. How's that relationship? अच्छा है, अभी तो मैं मिल के ही आया। He lives in Delhi. Where? He lives in Delhi, my enclave. अच्छा। 1984 से DDA? my enclave में DDA फ्लैट। उसी कमरे में, जिस कमरे में मैं टेबल लगा के पढ़ाई मतलब पढ़ता था, उसी में मैं और मेरी दोनों बेटियां आज सो रहे हैं। You know, we have come for a visit. वही कमरा। Is it an LIG, MIG, HIG क्या है? SFS sir, HIG। I'm sorry sir, I'm sorry sir. HIG। I'm sorry sir, I'm sorry. SFS की तो सीढ़ियां भी ऐसे वाइड होती हैं, मजा आ जाता है। अभी सीढ़ियां कहाँ सर, अभी तो लिफ्ट है। उसमें कूपन कोड होता है ताकि जो हेल्प्स है वो ना आ पाए। मेरे को तो याद भी करा दिया गया 28 20 21 हैश। हम सेकंड फ्लोर पे हैं, तो मैं जब भी जाते थे मेरी माताजी हुज 86 लिफ्ट बुलाओ। बन गई है हमारी लिफ्ट बन। यूजुअली ग्राउंड फ्लोर वाले कुछ बहुत लड़ाइयाँ हुई है भाई। ये बैठे हैं अरविंद भाई, एक सेकंड मैं आपको बस बहुत आई विल जस्ट गिव यू कॉन्टेक्स्ट। इनके ग्राउंड फ्लोर पे एक अंकल थे जिनका अब देहांत हो गया। आप किधर रहते हो? हाँ, साउथ दिल्ली वाले। इनका थोड़ा मामला थोड़ा अलग है। हाँ, तो इनके भी ग्राउंड फ्लोर वाले अंकल ने बहुत ऑब्जेक्शन की। आपका भी कुछ ऐसा हुआ था? बहुत लड़ाइयाँ हुई है, हमारे पास वीडियो है। हमारा तो केस चल रहा। हाँ, यहाँ पे भी कुछ केस वेस की बात हुई थी, बहुत लड़ाइयाँ हुई है। मेरी माताजी तो जो थी वो लिफ्ट बनेगी वाली पार्टी की अग्रणी थी काफी, उन्होंने और उस वक्त उनकी उम्र होगी कुछ 80-80 साल की। बट शी फॉट इट। शी फॉट। तालियां हो जाएं आंटी के लिए। कभी मेरी बात है, जब भी मैं निकलता हूँ, अभी निकला था लिफ्ट 18 20 21 हैश नहीं 28 20 21 हैश, जिसे हमारे ड्राइवर साहब कहते हैं 28 20 21 हैश। आपने ड्राइवर को कोड बता दिया? सब्जी कैसे लाएगा ऊपर वो? पर क्या इससे यूनिवर्स का संतुलन नहीं बिगड़ता इन गरीब लोगों को लिफ्ट में आने देने से? अच्छा सवाल है। मेड सर्वेंट और ड्राइवर, जो ड्राइवर 10 साल 20 साल से फैमिली के साथ हो, वो एक बहुत क्रूशियल पोजीशन है। वो पोजीशन है, समझ लो, it is a family member. I remember we had Shukla ji. He came in 99 when my grandfather died. I can imagine. He was my driver come father figure. He's no longer with us. He's in the village now. अच्छा. During COVID he went back. अच्छा. And now only my parents live there. So मैंने और शुक्ला जी ने तो जितना क्रिकेट खेला उतना मैंने किसी के साथ नहीं खेला हुआ. And after a point he was, I mean, उनकी उम्र इतनी हो गई कि मैं उनको इतनी आसानी से हरा देता था. It was a lot of fun for me. हमारी जिंदगी में वैसा ही हुआ। मी एंड माई वाइफ एट दैट टाइम वी वर नॉट मैरिड, वी वर लिविंग टुगेदर। मेरी फिल्म कंपनी थी और वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करती थी। उन्होंने अपनी पहली गाड़ी खरीदी और हमारे पहले ड्राइवर आए भगवान सिंह। उनका नाम है प्रेम सिंह। पर उनको वो भाता नहीं था कि कोई उनको प्रेम से बुलाया। अच्छा। तो उन्होंने अपना नाम भगवान सिंह रख दिया। और वो अभी बम्बई में हमारे घर में, ऑफ कोर्स, अभी तो 97 ना कि 25 साल हो गए। मेरी जो 2 बेटियां हैं वो भगवान सिंह अंकल को ही जानते हैं। वो भगवान सिंह अंकल ही उनको स्कूल ले जाते हैं। वेरी क्रूशियल फादर फिगर, एटलीस्ट शुक्ला जी वाज फॉर मी। तो मेरी छोटी बेटी जो है वो सामने की सीट में भैंस देख रहा था, उस दिन उसके साथ स्कूल जा रहा था, तो सामने की सीट में वो ऐसे बैठती है और भगवान अंकल ड्राइव गाड़ी चला रहे हैं, 9 साल की है, वो ऐसे देख रही है। आज लेट हो गए। हमारे जो भगवान सिंह जी हैं, उन्होंने मतलब 25 साल हमारे साथ बिताए, जैसे आपकी शुक्ला जी हैं। जी 25 साल उन्होंने आपकी फैमिली में बिताए, तो उनकी अपनी फैमिली से उनकी दूरी बढ़ गई है। Exactly what I was coming to, yes. Like his pain of just going to Azamgarh twice in a year, sometimes not even that. We can never live it. We can only think about it and be sad for an evening about that. पर वो पेन समझना और वो कितनी बड़ी तादाद जो भारत की जनता वो जीती है, वो कुछ क्रेजी है। एक दूध वाला था, उन्होंने मुझे बताया कि सुबह 4 बजे निकलते हैं, रात के 12-1 बजे वापस आते हैं। मैंने बच्चों को ऐसे नहीं ऐसे बड़ा होते देखा, क्योंकि बच्चे बिस्तर पे सोए हुए थे, ऐसे उनको बड़ा होते देखा, ऐसे नहीं देखा। वो भी एक एब्सोल्युटली व्हाट यू से, बट है, अब क्या करें, हम तो बच गए भाई। हम तो अमीर पैदा हो गए।
मजा आ गया, हम तो डीडी में पैदा हुए हैं, हम तो बच गए मिडिल क्लास। हमारा सही है, हम चले गए एनआईडी, वहां से भी ड्रॉप आउट करके आ गए। और मतलब और इंग्लिश ऐसी सीख ली कि एक्सेंट प्रैक्टिस करके के घुस गए तो अंदर। फिर तो कुछ अलग ही हो गया, अलग ही। फिर तो आप तो फिर यू आर इन अ डिफरेंट लीग। हु वाज योर फर्स्ट क्रश इन स्कूल? आ जाओ आप, थोड़ा पर्सनल जाना। यार वो फर्स्ट क्रश, वो बेचारी अभी भी मतलब बहुत अच्छी फ्रेंड है, और उसका जो हस्बैंड है हाँ। जो मुझे हर रोज पेलता था वो हम मतलब वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, और उनके जो बच्चे हैं आई एम वेरी डियर। सो मैं नाम लूं या नहीं लूं, मैं फोन करके पूछता हूँ। यू कैन कॉल हर राइट नाउ। हाँ आई कैन। दे लिव इन दिल्ली, यू रियली वांट टू कॉल हर? नहीं, उसके हस्बैंड को फोन करता हूँ क्योंकि मुझे वो मारेगा मेरे को। क्या हाल है भाई? अच्छा सुन, मैं एक बात कह रहा हूँ, तू बुरा मत मांगी, ये मेरा एक इंटरव्यू चल रहा है, तो ये पूछ रहे हैं कि तेरा स्कूल में तेरा पहला क्रश कौन था? तो इट्स स्ट्रेंज दैट यू कॉल्ड हिम। तो मैंने सबसे पहले तेरा नाम बताया, तो मैं क्या बताऊं ना? तो है वो नाम बता दिया। तो उसे पूछ ले कि मैं उसका नाम बताऊं कि नहीं बताऊं। मैं तेरे को स्पीकर पे ऑन करूं? संदीश तुझसे कुछ पूछना चाहता है, वो मेरे स्कूल के बारे में कुछ पूछना चाहता है कि मैंने कहा तू मेरे को रोज पेलता था। सर कैसे हैं? मैं बस ये पूछ रहा था कि दिवाकर की कोई स्कूल की कोई इरिटेटिंग हैबिट बताओ, कि मतलब व्हाट काइंड ऑफ अ क्रीचर वाज ही? He used to participate in a lot of activities such as debate, you know, and quiz competition and everything. और हमारी बेवकूफी ये होती थी कि इसको सब आंसर पहले बताए थे कि ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, साला असेंबली में खड़ा होकर सब जवाब खुद देता था। और तूने मुझे मारा भी था। इसने पता है क्या हुआ? असेंबली में मैंने आंसर दे दिया, इसने नहीं दिया, इस चक्कर में इसने मेरे को मारा। 6 फुट का है। क्या बात कर रहे हो? Wonderful talking to you. We will continue with the interview now. Thank you so much for indulging in conversation. Thank you. मैं मिलता हूँ तेरे से, चल भी मिलते हैं, ठीक है। उस वक्त कभी अल्कोहल स्मोकिंग स्कूल में था लाइफ में आपके दोस्तों में? बिल्कुल पहली मतलब बियर पीना। हाँ। सोना में In school? हाँ, सोना की पिकनिक में गए अलग। सोना की पिकनिक एक जमाने में होती थी। सोना भटकल लेक की पिकनिक में गए तो साइड से वो ओ यार असीम बियर लाया, बियर तो प्लास्टिक की थैली में 2-3 बियर प्लास्टिक की थैली में आ रही है 2-3 बियर के कैंस होते, तो वहां जाके वो झाड़ियों के पीछे पत्थर के पीछे बियर पीते थे। उल्टी भी आती थी, गंदा लगता था, जो भी है। MC दीपक तो रोने लगा। क्यों? तुम गंदे बच्चे हो। सही कह रहा था उसको रोना आ गया। He is right actually। उसको रोना आ गया। हमारा एक दोस्त था जयप्रीत जॉन जोशी, वो अजीब अजीब हरकतें करता था। हम एक होटल में ठहरे हुए थे, वहाँ पे पूरी एक बंगाली बस की टीम आई और हम निकल रहे थे होटल से। जयप्रीत जॉन जोशी को आई पॉटी, तो कहा मैं तो यार हक के जाऊँगा। तो मैंने कहा यार यहाँ पे अभी तू निकल हमारे, तो वो उसने कहा कि कहते हैं मैं घुसता हूँ। वो घुस गया जो मेन लॉबी का बाथरूम था, निकले ना, और ये लोग बेचारे बस से 8 घंटे बाद आए, ये सामने लाइन लगा के खड़े हुए हैं। थोड़ी देर बाद धम 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 धम, और अंदर से जयप्रीत जॉन जोशी निकले ना। फिर मैं देखता हूँ जयप्रीत जॉन जोशी बाहर से, वो बाहर निकला हुआ है, वो गाड़ी के पास खड़ा हुआ है। मैंने कहा क्या हुआ? तो कहा यार मेरे को बड़ी शर्म आई यार, इतने सारे लोग बाहर धपन, मैं खिड़की से निकला। जयप्रीत जॉन जोशी को एक दिन हम दारू पी रहे थे, उन्होंने कहा तू इतनी गालियाँ क्यों देता है? बहुत गालियाँ देता था। तो कहते यार गाली गाली नहीं है, गाली सर्वनाम है, प्रोनाउन। तो गाली को गाली मत सोच। अब देख मैं तेरे को बताऊँ, समझ ले एक पेड़ है, कौवा बैठा हुआ है, कौवा देख रहा है, कौवा बीट कर रहा है, हग रहा है, कौवा उड़ के चला गया, कौवा सोच रहा है, कौवा पानी पी रहा है। हाउ बोरिंग इज इट? अब मैं बताता हूँ तेरे को गाली का। कौवा बैठा है बहनचोद। देख इमीडिएटली मजा तो आया। देख गांडू बीट कर रहा है, उड़ गया माया। एंड ही टोल्ड अस दिस इज जयप्रीत जॉन जोशी at 16 at 16-17। have you ever thought of your friends producing your films? फिल्में अपनों के पैसे से मत बनाओ। मतलब आपका कोई भी प्रोड्यूसर आपका अपना नहीं है? नहीं। तो मैं एकता कपूर का सवाल कैसे पूछूं अभी? नहीं, एकता कपूर को मैं जानता हूं, लेकिन एकता कपूर थोड़ी मतलब मेरी कोई फैमिली फ्रेंड है या मेरी बचपन की दोस्त है। एकता कपूर ने फिल्म देखी वही लगी, तो उन्होंने बालाजी स्टूडियो को बोला कि यार दिवाकर से कुछ करते हैं। तो बालाजी स्टूडियो वाले आए मेरे पास कि यार कुछ करते हैं। They thought that I would go to the next level and work with a big star. Then I said LSD. जब वो वापस गए एकता के पास कि ये ऐसे बोल रहा था, कहता यही चाहिए। अभी LSD 2 हो रही है। क्रेजी फिल्म है वैसे LSD। मैं जब भी आपसे 1-2 बार जो फोन पे भी बात हुई, इन योर इंटरव्यूज आल्सो यू सीम टू बी स्लाइटली डिसओनिंग योर अर्लियर वर्क।
Disowning Is नहीं, it disowning or are you? What do you mean when you say, हाँ ठीक है मैंने वो बनाया था खोसला वो लक्की, but I'm a different person now. Like, but what does that mean? You are obviously an older person, so in that sense, obviously you are no longer that Dibakar, but you are no longer the Dibakar who walked in half an hour back. वो तो ठीक है, it's a fact. But why do you feel the need to express it so many times? इसलिए बोलता हूँ कि आधे घंटे में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि मैंने कुछ कर दिया और उसके बाद आगे चला गया। लेकिन मैंने जब एक फिल्म बनाई, फिल्म बनाते हुए 2 साल लगते हैं, उसका एक प्रोसेस होता है, वो बनाते बनाते बनते बनते आप फिल्म से आगे चले जाते हो। फिर जब फिल्म रिलीज होती है उसके बाद आप उस फिल्म के और भी आगे चले जाते हो। When a film releases, I'm telling you honestly, I have no aesthetic connection with it. I only wanted to make pots and pots of money. That's all I want. Because it's done after 3 years, 4 years. It's so done that I don't have too much of a connection with it. My connection with it is the connection that you have with the film. Because it's not mine. And all I want is fame and money out of it. After a point. Is there any work of art of yours which you think has stayed with you aesthetically? या तो आपकी speed of growth इतनी ज्यादा है कि आप अब खोसला और लक्की से उतना relate नहीं कर पाते, नहीं कर पाते, या फिर वो फिल्में इतनी अच्छी नहीं है क्या? नहीं, आप क्या बोलना चाहते हो? मुझे नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैं, क्योंकि वो फिल्में अच्छी हैं। नहीं, फिल्में ठीक ठाक ही हैं, बहुत अच्छी हैं। हेलो, आई वुड बी ऑफेंडेड इफ यू से एनीथिंग अगेंस्ट दोस। नहीं, आई एम नॉट सेइंग, मैं कह रहा हूँ कि उनका एक प्रोसेस था, उस प्रोसेस से वो फिल्म निकल गई, वो प्रोसेस से मतलब भड़ास निकल गई, ठीक है। अब जब भड़ास निकल गई तो फिर उसके साथ उतना कोई रिलेशन नहीं बनता है एक्सेप्ट नॉस्टैल्जिया। अगर मैं खोसला का घोसला देखूं, काफी पेट्रियार्कल फिल्म है, मैं उतनी पेट्रियार्कल फिल्म बना ही नहीं सकता हूं, बनेगी ही नहीं, वो झूठ लगेगी मुझे अपने बनाते बनाते। क्योंकि 35 साल 36 साल की उम्र में आप एक गिल्ट में, आपको पता भी नहीं आप क्या कह रहे हो, आप पेट्रियार्की के अंदर से एक फिल्म बना रहे हो, ठीक है। If I may, for the uninitiated, if you could explain on just an instance of how Khosla for you is patriarchal. I mean the whole film, it's about the father and the son. सारी जो औरत के कैरेक्टर्स हैं वो सारी हेल्पर्स हैं, वो सारे एनेबलर्स हैं। वो चेरी की लाइफ में जो तारा शर्मा का जो कैरेक्टर आता है वो भी एनेबलर ही है, Except for Katori, who's the kick-ass character. and Mataji, I would say. जो सारे जो women characters हैं, they are helpers. And But does that in itself make it patriarchal, or are your of characters course it does. patriarchal? Okay. Of course it does. Go The on, characters go are patriarchal. The film is patriarchal. At the end of the film, all of them live together in that train ka dabba house. I don't agree with it anymore. ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो आइडियोलॉजी है, वो अलग बात है, कहानी अलग है। अब उस टाइम पे क्या हुआ कि घोसला का घोसला मैं जिस लाइफ से आ रहा था उस लाइफ से मैंने बनाई। ओए लकी इज उल्टा, इट्स एन एंटी ऑफ घोसला। आजकल लोग घोसला और ओए लकी को एक ब्रेथ में नाम लेते हैं, लेकिन जब ओए लकी निकली थी उस वक्त काफी लोग डिसअपॉइंटेड हुए थे बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेट एंटी मिडिल क्लास स्टांस। मेरे ब्रदर इन लॉ ने फोन करके बोला यार तुमने शेडी पिक्चर बनाई है। शेडी बंदा है? मैंने कहा हाँ शेडी बंदा है। फिर उन्होंने कहा सारे शेडी बंदे, मैंने कहा हाँ सारे शेडी बंदे हैं। मैंने देखा, करेक्ट, तभी तो बनाया। मुझे पता चला कि मिडिल क्लास क्या करती है, क्या धांधली करती है, कैसे कैसे कॉम्प्रोमाइज करती है, कैसे कैसे वायलेंस करती है दूसरों के साथ, अपने से जो मतलब कम जिनके पास पैसे हों। Can Lucky be the backstory of किशन खुराना? नहीं, किशन खुराना, लकी कभी किशन खुराना नहीं बन सकता था, बिकॉज लकी हारा हुआ विलेन है। विलेन अगर जीत जाए तो फिर वो विलेन नहीं रहता ना, वो पॉलिटिशियन बन जाता है। फिर वो बन जाता है वो वाला अमीर जिसका आलीशान घर है, बंगला है, और जिसकी बेटी है डैडी, यू नो, बैडमिंटन का रैकेट लेके आती है। तो हम उसे समझते हैं कि वो अच्छा इंसान है, लेकिन वो हाँ, तो वो वहां जैसे पहुंचा है, शुरुआत उसने ऐसे ही किया होगा। तो मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द विलेंस दैट वी शो इन फिल्म्स आर डिफीटेड विलेंस। और ट्रिपल रोल वाला आइडिया तो आप ही का था या उर्मी का था? ट्रिपल रोल नहीं, मेरा ही था, पैसे बचाने के लिए। अरे यार, पर थोड़े पैसे भी बच गए और थोड़ा एक गिमिक विमिक भी आ गया। बहुत नहीं, मेटाफोरिकली इट प्लेज और भी बहुत फादर फिगर्स आर परेश रावल यार। मैं तो पागल हो गया था बंगाली के रोल में, अपने उनको लूं। अरे यार, नुक्कड़ वाले अपने कौन है सर? पवन मल्होत्रा के डेट्स नहीं मिले, बहुत कोशिश की। Do you ever want to make a film with Rajat Kapoor? Yeah. Yes, but I won't tell you. An older Bomkesh. I won't tell you what. Were you in touch with Sushant? When I mean during his last days? बिल्कुल। Ever after the film? No. एड फिल्म भी 1-2 शूट की थी ब्योमकेश के बाद, हमने की हुआ काम किया, लेकिन टच में नहीं था। आपके पास बॉम्बे में जेन्युइन दोस्त हैं? बॉम्बे में सॉरी, जेन्युइन दोस्त हैं बॉम्बे में? सारे पेरेंटिंग से युक्त है। मेरी सारी सोशल लाइफ हमारी पेरेंटिंग की एक ग्रुप है। जो मेरे दोनों बेटियां हैं, उनके अलग अलग जनरेशन के सारे पेरेंट्स, वो है मेरी लाइफ।
क्या है आपकी सबसे बड़ी वीकनेस? क्या है आपकी पर्सनैलिटी की सबसे बड़ा खोट? क्या है? मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए। जैसे कि मतलब क्या? मेरे को बॉलीवुड का पैसा वैसा भी चाहिए, मतलब जस्टिस और मर्सिडीज साथ साथ चाहिए, वो मेरा खोट है। तो मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों बदलने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, क्योंकि सिर्फ मर्सिडीज की कोशिश की बना नहीं, तो अभी जस्टिस अभी हम मूविंग टुवर्ड्स जस्टिस, यही होता है। देन गोइंग टुवर्ड्स, स्लोली गोइंग ऑनेस्टली टुवर्ड्स। बताना एक बात, लक्की के बाद आता शाहरुख खान, बोलता मेरे साथ फिल्म बना, नहीं बनाते क्या? हमारे यहाँ पे स्टार सिस्टम क्या है कि जो स्टार सिस्टम का स्टाइल है ना, एक्टिंग स्टाइल, नहीं मैं कह रहा हूँ हाइपोथेटिकली हो गया, शाहरुख आ हाइपोथेटिकली गया। हो गया। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं सुन, मैं शाहरुख को बोलूंगा कि शाहरुख 3 महीने का वर्कशॉप करना है। ठीक है ठीक है, शाहरुख मान लो कर गया। शाहरुख नहीं शाहरुख Situation मेरी है। मैं आता हूँ आई जस्ट कम, और वो जो जाएगा वो बेचारा वापस नहीं आएगा। Is it not better to make a film about these injustices and take a star like बजरंगी भाईजान में भी? चक्कर क्या है कि यार, प्रॉब्लम ये है कि अच्छा क्वेश्चन है, और लाइक जवान एंसेफेलाइटिस पे बात हो गई ना उसमें। स्टार सिस्टम का मतलब क्या है कि मैं स्टार हूँ, तुम्हारे साथ सीन है मेरा, मैं कर रहा हूँ तुम्हारे साथ सीन कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पे 150 करोड़ बैठी हुई है यहाँ पे, तो मैं आपके भी मुखातिब हूँ और मैं आपके भी मुखातिब हूँ। ये स्टार को अवेयरनेस होती है टोटल सारी सीन में। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, देखा है मैंने क्या डायलॉग दिया, फिर यहाँ मतलब मेटाफोरिकली। हाँ समझ गया। तो आई मीन यू कैन सी ऑल द स्टार्स डू दिस। अभी मेरे को उसमें थोड़ा बोर्डम लगता है। नॉट द रणवीर्स एंड द रणबीर्स नाउ और द राजेस। टोटली राज भी, राज आई वुड राज स्टार ना, राज इज द स्टार ऑफ दिस जनरेशन। आई वर्क विद राजकुमार यादव एनी टाइम, वो तो बहुत ही अच्छा एक्टर है, उसके साथ सीन में घुस के काम कर सकते हैं। हाँ। मैं कह रहा हूँ शाहरुख, सलमान, अभी उस लेवल के तो नहीं है ये लोग। आप जो बात कर रहे हैं जी लेवल की बात नहीं कर रहा हूं, उस मेंटालिटी या उस कल्चर के लोग जहां पे आपका जो रिलेशनशिप है ऑडियंस के साथ स्ट्रेट है, उसके साथ फिल्म का कोई संबंध नहीं है। कोई भी फिल्म, इट इज हेल्पिंग यू इन सेइंग योर स्टफ, लेकिन कहना बदल जाएगा ना। अरे कितना बदल जाएगा, इतना डाइल्यूट तो करना ही पड़ेगा अगर 150 लोगों से बात करनी। हम जो 1-on-1 बात कर पाएंगे वो 10 लाख लोग थोड़ी समझ पाएंगे। इन मास कम्युनिकेशन यू हैव टू डाइल्यूट योर मैसेज। मैंने ट्राई करके देखा है, ठीक है, मतलब उसका फायदा नहीं होता है, मैं बोर हो जाता हूं। गॉट ठीक है, मैं बोर हो जाता हूं इसलिए क्योंकि अगर एक सीन को देखो, ज्यादातर स्टार्स का क्या होता है, हमारे इंडियन स्टार्स की एक आदत है, वो सारे मेरे हिसाब से स्टिल फ्रेम एक्टर्स हैं। ओके ये जो तो वो आप अगर हम ऐसे बात कर रहे हैं तो अगर हर वक्त वो एक स्टिल फ्रेम वाला एक्टिंग हो ना, ऐसे नहीं आती क्या इनको एक्टिंग? कमी आती है। 2010 के आसपास जब हम उड़ान भर रहे थे LSD की, उस टाइम पे पहली बार मैंने 100 करोड़ क्लब का नाम सुना, एंड इट्स क्वाइट एन इंटरेस्टिंग पीस ऑफ सिनेमा हिस्ट्री दैट 100 करोड़ क्लब एंड टेलिंग द ऑडियंस के दिस फिल्म has made 100 crore, therefore you should see this film, started from somewhere around there. And I remember telling Anurag at that point कि यार ये कुछ हो रहा है, लगता है कि ये ऐसे बताया जा रहा है कि इंडी फिल्मों को मत देखो क्योंकि ये कम पैसा बनाती हैं, और इन फिल्मों को देखो क्योंकि ये पैसा बनाती है, क्योंकि उससे पहले कभी भी किसी दर्शक को ये नहीं बताते थे कि इस फिल्म ने इतने पैसे बनाए। तो अब देख लो। So do you, क्या आपको तब लगता था और अब भी लगता है it was a direct response to you? I think so. Oh. I think it's the way the market behaves कि इस तरह की फिल्में अगर आएंगी तो SAR सिस्टम शायद टूट जाए। So that is how organically the industry chose to respond. इससे पहले भी एक बार हुआ है 90s में कि MTV देखते थे, इंडी म्यूजिक क्रेजी कितना ऊपर आ गया था। सही बात। लेकिन 2004-5 तक वापस बी फॉर यू और वो सब करके बॉलीवुड ने उसको फिर से वापस ऐसा कर दिया कि इंडी म्यूजिक खत्म ही हो गया। करेक्ट। और सारे जो अच्छे सिंगर्स थे जो इंडी लेबल्स और अपने एल्बम बनाते थे, उन सारों को, बाबा सहगल इंक्लूडेड, बॉलीवुड के लिए गाना पड़ा। दिस इज द सॉर्ट ऑफ the system that we have to be aware of. This is how the market functions. How the star-based market and how the market which kind of co-opts the media. Okay, आ जाओ सर, शाहरुख के साथ इंटरव्यू करा देंगे। वो जा रहा है मन्नत में इंटरव्यू करने, उसने फोन किया मम्मी को, मैं मन्नत में जा रहा हूँ इंटरव्यू करने के लिए, तो फिर उसके लिए बहुत बड़ी चीज हो गई ना। Of course. तो पूरी टीम फिर वो हाथ जोड़ के स्टार सिस्टम के पीछे जाते हैं। सो धीरे धीरे पूरा मीडिया स्टार पूजा में चला जाता है, सेलिब्रिटी पूजा में चला जाता है। और यहीं पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आज से 4-5 साल पहले जब आपने बहुत ही अच्छे फार्मर्स प्रोटेस्ट के वीडियोस बनाए,
और मैं उस समदीश को देख रहा हूँ जो सिंगू बॉर्डर में या कहीं पे अंदर घुस गया है, वो फार्मर से बात कर रहा है, अंदर की बात कर रहा है, फार्मर्स के बीच में वो प्लान कर रहे हैं क्या करें, और आप ऑडियंस की तरफ देख के हमें बोल रहे हो कि ये ऐसा हो रहा है, और कभी हंस के बात कर रहे हो। मैंने कहा यार ये इंडियन लड़का है और मिडिल क्लास लड़का है शहर का, लेकिन फार्मर्स प्रोटेस्ट में इस तरह से घुस रहा है, ये सेंसिबिलिटी इसमें आज तक मैंने किसी मीडिया वाले में देखी नहीं। Are you going to criticize me now and आ रहा हूँ, criticize नहीं, I know what you're going to do now. और But I'm interviewing you now. और नहीं, और आज आप मुझे इंटरव्यू कर रहे हो, किसी और को इंटरव्यू कर रहे हो, और वही चीज हो गई है कि बात सेलिब्रिटी पूजन में ही आ गई है। मैं तो कहीं ऊपर हूं नहीं, मैं आसपास हूं, आपको वो थोड़े से मतलब साइड वाले गीक्स वाला कुछ एक मिल जाएगा मेरा इंटरव्यू दिखा के, लेकिन आप उमर अब्दुल्ला को पूछ रहे हो कि आर यू बेटर लुकिंग और शाहरुख इज बेटर लुकिंग और समथिंग लाइक दैट। और मैं सोच रहा हूं कि यार ये वो समदीश है जिसने फार्मर्स प्रोटेस्ट के अंदर घुस के मुझे पहली बार मुझे दिखाया कि क्या हो रहा है। तो समदीश भाटिया, आई एम नॉट सिंगलिंग यू आउट, ऑल ऑफ अस, समदीश भाटिया ने चालू किया जमीन से जुड़े हुए भारत में जो एक सबॉल्टर्न हिस्ट्री बन रही है वो लोगों को दिखाना, वहां से चालू कर इतनी अच्छी शुरुआत, और उसके बाद आके फिर वही सेलिब्रिटी पूजन, स्टार पूजन या भगवान पूजन या एक मेवादित्य, एक जो मतलब क्या होता है स्टार का मतलब क्या होता है कि तुम ही हो सब, ये है प्रॉब्लम। और ये इंडिपेंडेंट फिल्मों के साथ भी हुआ और ये आपके साथ भी हो रहा है। Firstly, I would like to say that this video is sponsored by Woodland. I would just say this. And then I would say, you've hit on a very good point. Obviously, this is how the market functions. I have to have a team. I have to run a business. Yeah. And now I have to sustain it myself. I had never run a business before this. I was an employee. It was my first job. I was kicked out. And then you start running a business. And then you learn how the market functions and what you also want to do. Remember, I am also starting my career. So maybe I enjoy interviewing celebrities more. And I don't think there should be value judgment of that. Except the fact that you chose to remember only the Shah Rukh Khan and the looks question I asked Umar Abdullah. And not the fact. बाकी तो कुछ बातें हुई ही नहीं यार, वो बेचारा वो हाउस अरेस्ट में और उसकी कुछ बातें नहीं हुई है। डिटेंशन का पूरा डिटेल्ड ब्योरा लिया गया दिवाकर, क्या बात कर रहे हो? मैं देख लूंगा फिर से, मैं आई अपोलोजाइज। It is 85 minutes of see, if I don't ask that good looking question which you, I think it is a comment on you as an audience, you seem to remember the wrong stuff. I would say that see, you learn tropes and tools to ताकि आपकी ऑडियंस को सीरियस डाइजेस्ट कर पाए। मेरा मकसद ये है कि उन पॉलिटिशियंस को ह्यूमनाइज करके उनका व्यक्तित्व दिखाऊं। उसकी पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे कि उमर अब्दुल्ला की पॉलिटिक्स से मैं अग्री करता हूं कि नहीं, हाँ, पर इतना जरूर है कि जिस फ्यूडल माइंडसेट और जिस फ्यूडल सोसाइटी में मेरा जन्म हुआ था उसमें नेता मेरे लिए इतना एक्सेसिबल नहीं था कभी भी। मतलब मैं अपने एमपी एमएलए जम्मू कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के साथ बैठ पाऊं, मेरे लिए उतना पॉसिबल नहीं था। To be so accessible with them is also, I think, documenting a change in this society. क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि फार्मर्स प्रोटेस्ट के टाइम पे, अच्छा ये मेरा अपना है, मैं जिस पॉलिटिक्स को बिलोंग करता हूं उसमें एक अकेलापन है। Before that, if मैं ना सुबह भी सोच रहा था, रात में भी सोच रहा था कि मैं तो दिवाकर का इतना बड़ा फैन हूं, इस इंटरव्यू में मजा कहाँ आएगा, तो वो आप ले आए हो। Now go on. नहीं, मैं जिस पॉलिटिक्स को बिलोंग करता हूं उसमें एक अकेलापन है। सुबह उठते हो आप अकेले हो, कुछ बोल रहे हो आप अकेले हो, कुछ बोल रहे हो कोई सुन नहीं रहा है, अवार्ड वापस दिया आपको गालियां पड़ रही हैं। अभी आप बोल रहे थे ना कि ऐसी कौन सी फिल्म है जिससे आप आगे नहीं निकल पाए, जिसको अभी भी आपने अपने साथ, वो मेरी लास्ट फिल्म है 30 जो नेटफ्लिक्स ने अभी तक रिलीज नहीं की। दे कमीशनड इट फुल्ली, बन गई, पैसे लेके पूरी ले ली उन्होंने फिल्म। मेरे को मतलब पैसे मिल चुके हैं आपको, वो रिलीज क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्या उसमें? वो उनसे पूछना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने हमें बताया हमें नहीं पता कि ये वक्त इस फिल्म को रिलीज करने का है या नहीं। और बाद में जब उनको डेडलाइन मैगजीन ने इंटरव्यू दिया तो कोर्ट में है कि इट डिडंट फिट आवर स्लेट और समथिंग लाइक दैट, इट डजंट। व्हाट इज इट अबाउट इफ यू कैन? इंडियन फैमिली की 3 जनरेशन के बारे में कहानी है। 80s में चालू होती है और 2042 में खत्म होती है।
बिल्कुल हमारी जैसी And it has stars? It has नसीर साहब, it has मनीषा कोइराला, it has नीरज कबी, दिव्या दत्ता, शशांक अरोड़ा, हुमा कुरैशी, और ये फिल्म रिलीज नहीं हुई। अभी मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ कि सर ले लो सर, नेटफ्लिक्स से खरीद लो फिल्म। तो मैं इंडिया में मिल रहा हूँ लोगों से, इंडिया के बाहर कोशिश कर रहा हूँ लोगों से मिलने की, ताकि नेटफ्लिक्स से खरीद के हम कहीं पे रिलीज कर दें, कुछ कर दें। तो इससे मैं उबर नहीं पाया, क्योंकि इस फिल्म से मैं अटका हुआ हूं, क्योंकि ये हलक से बाहर नहीं निकली, अटकी हुई है। और आप देखो कि किन किन को रोका जा रहा है। अनुराग कश्यप को रोका जा रहा है। अनुराग एक डीजे मोहम्मद बनाता है, लेकिन मार्केटिंग में कहीं पता नहीं चलता है कि डीजे मोहम्मद कोई फिल्म आ रही है। तो प्लेटफॉर्म तक मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि एक तरह की चीजें लोग देखें। संदीप और पिंकी फरार में ऐसा रिलीज हुआ, पता है कैसे रिलीज हुआ? अर्जुन ने फोन किया मुझे, सर रिलीज हो गई। मैंने कहा क्या बोल? सर मैं भी देख रहा हूं सर, रिलीज हो गई, अमेज़न पे रिलीज हो गई। मैंने कहा क्या हुआ, कुछ मार्केटिंग? उसने कहा सर मार्केटिंग का पता नहीं सर, रिलीज हो गई, मैं अभी देख रहा हूं। अर्जुन कपूर कॉल्ड यू, आई टोल्ड यू। He saw it because there was no marketing, there was nothing. So what happens is that you realize कि you're a problem. तो इस सिचुएशन में जहां एक डायरेक्टर को मार्केट भी बोल रही है कि यू आर नॉट वांटेड, मार्केट बोल रही है, प्रोड्यूसर बोल रही है, सरकार जिसका खुद का स्टार फोन कर, एंड इट यू हैव 2 stars इन द फिल्म एंड येट इट इज योर लीस्ट वॉच्ड फिल्म आई थिंक। Amazon में रिलीज हो गई, ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि लोगों ने देखी थोड़ी, लेकिन ये तकलीफें अभी बढ़ेंगी, अभी और भी मुश्किल हो जाएगा। जैसे ये 30 महीने जो बनाई थी नेटफ्लिक्स के लिए, मेरा सीक्रेट एजेंडा था कि जो खोसला की ऑडियंस है उनको ये फिल्म दिखानी है। जो खोसला को मैं क्या बोलता हूँ, खोसला इज एन अंकल प्लीजर, सारे अंकलों को बहुत अच्छी लगती है, ठीक बात है, लगनी चाहिए। लेकिन उसी अंकल का पोर्ट्रेल संदीप और पिंकी फरार में भी है, जो रघुवीर जी ने किया है। वो बोलते हैं कि यू नो वी नीड अ डिक्टेटर, सारी ट्रेनें टाइम पे चलेंगी। और मैं बार बार सुन के आया हूं, अंकलों का ना खड़ा हो जाता है डिक्टेटर सुन के। एक इरोटिक एक प्लेजर है, उनके आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, यहाँ मुंह लाल हो जाता है, वो ब्लड सर्कुलेशन चलते रहते हैं, डिक्टेटर डिक्टेटर डिक्टेटर, ट्रेनें सामने चल रही है। तो ये जो सारा जो ऑडियंस है, खोसला का ही ऑडियंस है, जिन्होंने सोचा था थोड़े मुसलमान मर जाएंगे, थोड़े आदिवासी मर जाएंगे, लेकिन मुझे घर से ऑफिस तक 6 लेन का हाईवे मिल जाएगा और मैं फटाफट जाके मॉल में जाके डबल डिजिट ग्रोथ में रहूंगा, मजे आने के बारे वाह। तो मैंने उनके लिए बनाई थी, मुसलमान मर गए, दलितों की हालत खराब हो गई। अब मैं उन अंकलों से पूछता हूं कि कैसा लग रहा है। अब क्या होता है कि उनकी शक्ल ना थोड़ी चेंज हो जाती है, वो ना एक एक्सप्रेशनलेस सा एक वेल आ जाता है, और वो ऐसे बोलते हैं, नो द पॉलिसीज आर वेरी गुड बट इट विल टेक सम टाइम। अब क्या है कि वो जो सुबह थी, अब वो परमानेंटली फ्यूचर में चली गई है। इससे ज्यादा अच्छी चीज हो ही नहीं सकती। आपका जो राम राज्य था, अब वो परमानेंटली भविष्य में है। सुकुमार राय हमारे एक बंगाल में सत्येंद्र के फादर थे, उन्होंने बहुत अच्छे पोएट थे, और उन्होंने एक इलस्ट्रेशन बनाई थी। यहाँ पे एक ऐसा एक कुछ लगा हुआ है और सामने एक सलाख है, और सलाख के आगे सामने एक गाजर लटका हुआ है, और आप वो गाजर खाने जा रहे हो, लेकिन आप चल रहे हो तो गाजर भी आगे आगे चल रहा है। तो अनंत काल तक आप उस भविष्य के पीछे चलते रहोगे, और आपको बता दिया जाएगा कि ये भविष्य अब आप सैक्रिफाइस करोगे ना, तब ये भविष्य आपके पास आएगा। अब ये सारे व्हाट्सएप अंकलों की ये हालत हो गई है कि अब वो ना कुछ उगल सकते हैं, ना कुछ निगल सकते हैं। अब वो उस भविष्य की वेट पे है कि पॉलिसीज आर गुड बट वील हैव टू सैक्रिफाइस, वील हैव टू वेट, थोड़ा आगे आगे आए। दिस इज एन परमानेंट फ्यूचर। और अब क्या हो रहा है कि अभी ये पूरी स्कीम बनाई है कि आप अपने आसपास के पूरे कलेक्टिव से अलग हो जाओ, कट जाओ, आप अपने कमरे में बैठो, अपना लैपटॉप ये किसने बनाई है स्कीम? कैपिटलिज्म, समाज ने ना, पूंजीवाद। ये पूंजीवाद है, पूंजीवाद। ये मोदी नहीं है, ये शाह नहीं है, ये पूंजीवाद है, ये उससे थोड़ा ऊपर है। पूंजीवाद है, लेकिन पूंजी बिल्कुल, लेकिन पूंजीवाद हर वक्त ढूंढता है ऐसा कोई, वो तो जो उसका ठीक है, साथ ले। माध्यम तो कोई भी हो सकता है, माध्यम नहीं, साथ। पूंजीवाद हर उस सोशल मूवमेंट को ढूंढता है जहां पे वो बेच सके। सीधी सीधी बात करते हैं, अगर हिंदू को लग रहा है कि उसके साथ 800 साल ठीक नहीं हुआ है, क्या कोई हिस्टोरिकल बेसिस नहीं है? क्या सब मनगढ़ंत है? ऐसा क्या हो गया 1947 के बाद, जो 18% वाले जो हमारे मुसलमान हैं, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि हम थ्रेटन हो गए? किस 1947 के बाद ऐसा कौन सा मोमेंट आया है जब 84% वाला हिंदू थ्रेटन हुआ है? ऐसा क्या हुआ है? I mean, I would say right now, Kashmiri Pandits and their exodus
कश्मीरी तो फिर आप उनको भेजो वापस। वो एक अलग बात है। आपने जो सवाल पूछा, नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, सवाल पूछा, नहीं बहुत अच्छी बात है, जी, बहुत अच्छी बात है। जितने पंडित बाहर आए हैं जी, जिनके घर वहां पे पढ़े, उन्हें वापस भेजो। वो सामाजिक, उन्हें दिलाओ। वो समाज में पॉसिबल नहीं। क्यों? अच्छा, इतना कुछ पॉसिबल है, हमने इतना कुछ कर लिया है, हम इतना आगे बढ़ गए हैं, आज हिंदू सत्व इतना ऊपर आ गया, तो फिर पंडित क्यों वापस क्यों नहीं जा सकते? अभी मुझे लग रहा है आप थोड़ा कन्वीनियंट स्टैंड ले रहे हो। नहीं, मैं कन्वीनियंट स्टैंड नहीं ले रहा हूं, मैं एक्चुअली द मोस्ट इनकन्वीनियंट स्टैंड ले रहा हूं। अगर जी पंडित एक्सोडस हुआ है जी, अगर हुआ मतलब हुआ है, मैं कह रहा हूं कि अगर आप कह रहे हैं कि पंडित एक्सोडस हुआ है और उनके घर टूटे हैं और उनको घर से बाहर निकाल, उन्हें वापस भेजिए भाई। आई कंप्लीटली एग्री। तो वापस क्यों नहीं? आसान है और इतनी बड़ी कोई तादाद भी नहीं है, वो जा सकते हैं वापस। लेकिन जब भी बात होती है, Are you saying that they are being used? 100%, every issue is being used. आज एक पंडित कश्मीर से बाहर निकला या कश्मीर में वापस जा रहा है, इसके साथ आज एक गरीब मेल न्यूट्रिशन मुसलमान जो गाय लेके नहीं जा रहा था, उसकी लिंचिंग के साथ उस कश्मीर पंडित का क्या संबंध है भाई? मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं उसका। तो नहीं, मैं रिटोरिकली बोल रहा हूं। तो मैं यही बोल रहा हूं कि जब भी ये बात आती है ना, तो बोलते हैं कश्मीरी पंडित का क्या हुआ। अब कश्मीरी पंडित का क्या हुआ वो देखने के लिए आप मेरी फिल्म देख लें। 30 कहां दिखा रहे हो? पता नहीं, मैं तो दिखा ही नहीं सकता हूं। फिल्म अच्छी नहीं होगी इसलिए नेटफ्लिक्स ने रिलीज हाँ, यही कारण आपका क्राफ्ट अब उतना चला गया है। बात ये नहीं है कि आपकी फिल्म पॉलिटिकली ड्रिवन है। संदीप सिंह की देख लो, क्राफ्ट में मजा नहीं आता अब। तो मतलब I'm obviously joking. नहीं, I love the film. No, I'm saying that वही होगा कारण शायद। Yeah. You want food ना? Food आ जाए? कुलचे छोले ले आओ। This is really nice man. पहले बाइट तो लो। ये कहाँ से है? रोड रेडी से। मटर है? मटर है। ओरिजिनल प्लान था हम जाएंगे लिबर्टी सिनेमा के सामने, शिवलाल होते थे, वो छोले पूरी बनाते थे। इन्होंने ना प्याज इनफ नहीं डाला जी बाय द। हाँ, उस छोले में एक आलू की सब्जी पड़ती थी, मिक्स होता था, और एक गाजर का टैंगी सा एक अचार सोट पड़ता था। सबसे घटिया फिल्म कौन सी देखी आज तक? घटिया फिल्म घटिया सवाल नहीं याद रहते। जस्ट अ सेकंड। अच्छा, फेवरेट गोविंदा फिल्म? आप फेवरेट गोविंदा सॉन्ग पूछ सकते हो। हाँ, फेवरेट गोविंदा सॉन्ग। प्यार किया है, प्यार करेंगे, दुनिया से अब हम ना डरेंगे। थैंक यू धीरू। है अर्चना पूरन सिंह या फिर सिद्धू जी? Who should sit on the chair? Which chair? अरे गुरुजी, बिग बॉस में होते हो लेकिन कपिल शर्मा शो नहीं पता। कपिल शर्मा शो नहीं पता तुम्हें? But aren't they both? I've seen both of them on the chair. नहीं, तो कुर्सी एक है, सिद्धू जी थे, फिर पॉलिटिक्स करने चले गए, अभी अर्चना जी बैठी हैं। हाँ, बट एक टाइम पे मैंने सिद्धू जी और अर्चना जी को दोनों को देखा है। नहीं, वो कॉमेडी सर्कस होता था दिवाकर जी। What are you? I mean, anyway, I don't give a fuck. कृष्णा या सुदेश? Who's Krishna? Do you know who Elvish Yadav is? Do you know who Puneet Superstar is? Do you know what Hinge is? That I want to know. ये तो it's a dating app. Isn't like Rumble? Bumble is the massy one. Hinge is the classy one. इतना नहीं पता आपको? नहीं. दिमागर, यंग लोगों के लिए फिल्म बना रहे हो. That's true. हाँ. डार्कर क्यों हो गई है आपकी फिल्म में? मतलब the scene where Arjun is trying to strangulate Pariniti. That is not a Dibakar Banerjee moment for me. बोले तो? मतलब, I mean, it can become. You don't have to be in the box that I imagine for you. Vice versa. That moment where someone is actually उतना डार्क चले गया, जहाँ एक कैरेक्टर जो प्रेग्नेंट है वो मरने वाली है, वो दिवाकर बैनर्जी यूनिवर्स में उतनी डार्क चीज उससे पहले LSD को छोड़ दें अगर. It's dark to you. डार्क कर बोल. मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ. नहीं बोल. It's darker to you. मेरे लिए it's actually freeing. आप चाहे कितना भी कर लो, आपको दिख जाएगा कि मेरी किसी भी फिल्म में मैं ग्लोट नहीं कर रहा हूं। I'm not a sadist. वो दिखता है फिल्म में। You're not. लेकिन जो है वो मेरे लिए डार्क नहीं है, वो मेरे लिए एक्चुअली ज्यादा उजला हुआ है कि एक बंदा जो किसी को मारने की कोशिश कर रहा है, अगर वो वहां से पीछे आ जाए, उसके बाद एक ऐसा मोमेंट में आएगा कि वो जा रही है और उसके अंदर कुछ इमोशन उबल रहा है। मेरे लिए तो ये ज्यादा अच्छा है। इट्स बेटर, इट्स लाइटर।
It's about us. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ अपने आप में डार्क है, बहुत ज्यादा उससे डार्क सिनेमा बनता है. I was just saying I see a progression of Dibakar Banerjee becoming slightly darker, slightly more aware of the world and saying, hey, now I also know about gender. हाँ बिल्कुल. I'm not just concerned about financial fraud, which seems to be a very big theme in your life. जो बड़े बड़े पोस्ट में अंग्रेजी बोल रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं? बैंक का मतलब क्या है? यार मुझे यार 100 करोड़ दे दिया, चल यार ले ले यार. और इधर हम वो 100 करोड़ जो आपने वापस नहीं दिए, उसके चक्कर में मेरे पिताजी का जो बैंक बैलेंस है वो कम हो गया. एकदम. दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल कंट्रोल द वे वी लिव. दैट इज द कॉमन थीम इन खोसला, कोयला की, LSD, शंघाई में वो मतलब वो उनकी लाइफ में जो हो रहा है उन्हें पता भी नहीं कि इतनी दूर ऊपर कुछ मैकिनेशंस हो रहे हैं और उनकी लाइफ बदल रही है उसके लिए. So I think that's what my so concentration of power or inequality of wealth distribution is what we could possibly call wealth it. distribution उतना तो उसके बारे में तो फिल्म नहीं बन सकती. उसके बारे में फिल्म तब बनेगी जब आप दिखाएंगे कास्ट सिस्टम को. कास्ट सिस्टम इज ऑल अबाउट द इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन. ब्राह्मण बोलेंगे कि भैया हमारे पास सब होना चाहिए. 30% के पास 100% के रिसोर्सेज है और 70% के पास रिसोर्सेज है ही नहीं. और फिर जब वो रिसोर्सेज लेंगे लड़के, फिर आप उनके घर पे अटैक करोगे, फिर आप एक माँ को सामने लाओगे, उसके साथ बलात्कार करोगे. उसके 2 बच्चे और 2 बेटे और 1 बेटियां हैं. आप एक बेटे को बोलोगे अब तू अपनी बहन के साथ बलात्कार कर. वो बेटा थोड़ा सा मेंटली चैलेंज्ड होगा, उसको आप मार दोगे. दूसरे बेटे को बोलोगे जो स्कूल में पढ़ता है कि तू अपनी बहन के साथ बलात्कार कर. फिर वो नहीं करेगा, उसे भी मार दोगे. फिर बेटी के साथ बलात्कार करोगे, फिर उसकी बॉडी छोड़ दोगे. फिर माँ के साथ बलात्कार करोगे, उसकी बॉडी छोड़ दोगे. बाप जो बाहर गया है वो दूर से देख रहा है, वो सामने आने की हिम्मत नहीं हो रही उसको, वो बच जाएगा. ये है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की कहानी कि हम ऊंची जात के हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुमने हमारी वेल्थ ली, हम तुम्हारा ये हशर करेंगे. मैं कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बोल रहा हूँ, आपको पता है मैं खैरलांजी इंसिडेंट की बात कर रहा हूँ. तो ये है हमारी सच्चाई. अब आप कुछ भी कर लो, मैं ये सच्चाई भूल नहीं सकता हूँ, मेरे दिमाग से ये सच्चाई निकलेगी नहीं. हाँ मैं चला जाऊंगा बॉम्बे टाइम्स की पार्टी में, हाँ मैं चला जाऊंगा बिग बॉस में, फिल्म बेचनी है, लेकिन मैं वो नहीं भूल सकता हूं कि आज भूलना भी नहीं चाहिए. आपको नहीं भूलना तो मत भूलो. इस वक्त हम जब बात कर रहे हैं, कहीं किसी का बिल्कुल इन्हीं कारणों के लिए मर्डर हो रहा है, तो उसमें आपका क्या उत्तरदायित्व है इस समाज में? भैया मैं कनेक्टेड हूं ना उसके साथ. हम जो इंडिया इंडिया करते रहते हो है ना, वो इंडियन, वही तो है इंडियन. और क्या है इंडियन? तो फिर ज्यादा इंटेंस हो गए हो. अब है मामला ऐसा. नहीं मैं अभी बोल रहा हूँ, लाइफ में तो रहो इंटेंस. डू यू थिंक यू आर अ जीनियस? यू थिंक यू आर हाईली इंटेलिजेंट? आई थिंक आई एम हाईली इंटेलिजेंट. जीनियस का कुछ मतलब नहीं. जीनियस तो चलो सब्जेक्ट, वो मरने के बाद बता. पर हाईली इंटेलिजेंट. एडिट कौन कर रहा है LSD 2? एडिट प्रोसेस के बारे में कुछ बताओ. अब पूछो फिर बताऊंगा. आप कितने इन्वॉल्व होते हो? क्या एक लाइनअप लग जाता है उसके बाद आप जाते हो, या फिर आप सीक्वेंसेस बनते हुए भी बैठे होते हो? ये मतलब चेंज होता रहता है. अभी बुढ़ापे में आके मैंने ये सीखा है कि पहले क्या था, फिल्में शूट होती थी और शाम को डेलीज देखते थे. ठीक है, वो चला गया मामला. अभी मेरा प्रोसेस जहां तक हो सके ये है कि फिल्म बना लो, शूट कर लो, उसके बाद जब तक एडिटर के साथ बैठ के सारी फुटेज आराम ना देख लो, उससे पहले आप एडिट में मत. आप टच नहीं कर रहे हो, सिर्फ देख रहे हो. सिर्फ देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं. मतलब सबसे ज्यादा कोलैबोरेट इन टर्म्स ऑफ एडिट करने में किसके साथ मजा है? सबके साथ ही, क्योंकि नम्रता के साथ भी मजा आता है. नम्रता की कोई खासियत बताओ. नम्रता की खासियत ये है कि जो चीज नहीं है फुटेज में वो एडिट के थ्रू आ जाती है. और वही एडिटर करना, एक करेक्ट एडिटर वही करता है कि he or she has to create what was not there before. Correct. That makes Namrata Rao a great editor. Does that also make you feel more relaxed on the shoot कि नम्रता संभाल लेगी? Relax कुछ नहीं. Then why did it take? शंघाई में कितने झगड़े हुए? You took 10 months to edit Shanghai, if I'm not wrong, even more. इतने झगड़े हुए क्योंकि शंघाई में क्या था कि मैं चाह रहा था कि एक ऐसा मूवमेंट रहे जहाँ पे you and I are talking, कैमरा आपके ऊपर है, जब कैमरा मेरे ऊपर आएगा ना, कट नहीं होगा, कैमरा जाएगा. ठीक है. नम्रता ने पूरी फुटेज देखी, बार कैमरा मूव कर रहा है, ये कर. ऑब्वियसली दिस ओवर इंडल्जेंस, ज्यादा कर दिया मैंने. नम्रता ने देख रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं गलत किया है. नम्रता ये क्या है,
ये क्या चले ही जा रहा है सीन, ऐसे थोड़ी कट होता है, मैं क्या कट करूंगी इधर। तो फिर वो अपने वहां पे अंधेरी में कट कर रही थी, उसने कट बनाया। मैंने कहा कि यार तूने मेरे जो बीच बीच के जो मेरे फ्लरिश थे तो वो काट दिए, ठीक है, ये कैसे होगा, ये होगा। फिर बैठे, फिर झगड़े, फिर हुआ, तब जाके बना। फिर बनने के बाद सबको ठीक ही लगी, लेकिन 10 महीने इसीलिए लगे क्योंकि शी इज अ माइंड, आई एम अ माइंड, बट अल्टीमेटली अ मिडिल पाथ वाज अचीव्ड। और आई डोंट नो, वो नम्रता से पूछना पड़ेगा, वो तो शायद भूल भी देखनी भी पड़ेगी एक बार और। अब तो भूल भी गया। हाँ ऑफ कोर्स। व्हाट डू यू लैक द मोस्ट एज अ राइटर? डायरेक्टर राइटर नहीं होता है, ओके अच्छा राइटर नहीं हो सकता है, क्योंकि डायरेक्टर के अपने ऑब्सेशन होते हैं। मैं ये शॉट ऐसे लूंगा, तो क्या होता है कि जब डायरेक्टर स्क्रिप्ट लिखता है ना, उसका जो मेन कंसर्न है ना, वो 4, 5, 6, 7, 8 सीन में आ जाता है और फिल्म रेपिटेटिव और बोरिंग हो जाती है। जो राइटर है उसको कंडेंस करना आता है। अच्छा सीन वो होगा जहां पे ताश के पत्ते की तरह एक पत्ता गिरेगा और पीछे पूरी लाइन गिरेगी, लेकिन आपने गिराया बस एक पत्ता है, बाकी 1000 पत्ते दर्शक के माइंड में गिर रहे हैं। तो वो राइटर वो चीज लाता है। डायरेक्टर शॉट के हिसाब से सोचता है, या उसका जो टिपिकल ऑब्सेशन होता है कि मैं पेट्रियार्की के बारे में फिल्म बनाऊंगा तो हर सीन में पेट्रियार्की दिखाएगा या कुछ करेगा। तो वो सारे जो डायरेक्टोरियल ऑब्सेशन होते हैं वो अच्छा राइटर निकाल देता है। कभी फेलूदा नहीं बनाने का मन था? मन तो है। हाँ। आई वॉज रियली थिंकिंग एट सम पॉइंट ऑफ मेकिंग ए फेलुदा विद अभय। अच्छा। फेलुदा जब हम पढ़ते थे बचपन में, हर कहानी में एक 13 साल 14 साल के एक लड़के के लिए ना इतना कुछ जानने के लिए होता था ना। जैसे फेलुदा की एक कहानी पढ़ के मेरे को पहले पता चला टेलीपैथी क्या होती है। मैं 10 साल का हूँ और मैं किताब पढ़ रहा हूँ बंगला में, क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती, बट मैं टेलीपैथी के बारे में समझ रहा हूँ। किसी और किताब में बैठ रहा हूँ, मैन्यूस्क्रिप्ट किसे कहते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट। वो पूरा जो एडवेंचर है ना, इट्स अबाउट फाइंडिंग अ मैन्यूस्क्रिप्ट। अब एक 10 साल के बच्चे को आप डिटेक्टिव स्टोरी के थ्रू आप बता रहे हो कि जो खोजने की चीज़ है और ट्रेजर है वो पैसा नहीं है, वो एक मैन्यूस्क्रिप्ट है। ये कितनी बेहतरीन कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। तो आई वांटेड टू मेक, बट यार वो अभी दूसरी फिल्में चल रही हैं। यू हैव अ फेवरेट रे फिल्म और इज इट? ओह आई डू। बताओ। जलसाघर एंड पौथेर पांचाली बोथ। महानगर है, बहुत अच्छी लगती है मेरे को फॉर सम रीजन। बेहतरीन। इनफैक्ट आई प्रेफर इट टू चारुलता, जो सब बोलते हैं ही हिमसेल्फ हैज सेड दैट दैट्स हिज बेस्ट। अनु मलिक के साथ कैसा था काम करना? फरार। बहुत मजा आया, कुछ क्रेजी गाना है वो। बहुत मजा आया। वो बंदा अभी भी अलाइव है और वो बंदा अभी भी गाने के अंदर घुस जाता है और उस बंदे के आसपास 3-4 ट्यून्स हर वक्त मंडराती रहती हैं। उसको सबसे मजा आता है अनु मलिक को कि अगर मैं बोलूं कि 5 मिनट में गाना बनाओ तो वो बनाएगा ये, और उसमें मजा आता है। एंड ही नोज मेलोडी जो इंडियन हारमोनी नहीं होता ना, इंडियन मेलोडी होता है, मेलोडी। लता मंगेशकर या आशा भोसले? आशा भोसले है। क्यों? हमारी फैमिली में बचपन से आशा भोसले को, मतलब हर सेक्सीनेस दैट थिंग। बट लेटर इन लाइफ व्हाट आई रियलाइज्ड वाज दैट वन ऑफ द थिंग्स दैट लता मंगेशकर यूज्ड टू डू वाज नॉट टू एक्ट व्हाइल सिंगिंग। हाँ। उनका सुर रस देता था, एक्सप्रेशन नहीं। समझ में कि एक सिंगर गा रहा है मैं, so you can see that the singer is smiling while recording and giving that acting into the thing. But Lata Mangeshkar wouldn't do that. Lata Mangeshkar would sing the tune that the music director made, and all the expression was in the singing, not in the acting. Unless and until some music director will say, okay, laugh, which would be the most artificial part of the song. You're right. लेकिन गाने में विदाउट एक्टिंग किसी भी रस को, चाहे वो वीर रस हो या ट्रेजेडी रस हो या विरह रस हो, तो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, दैट यू गेट। अभी समझ में आया, पहले नहीं आता था, अभी आया। स्कॉर्सेज़ी को मानते हो ना आप भी? स्कॉर्सेज़ी से मिलने की आशा है और उनसे बहुत से सवाल करने हैं जो फिल्मों के बारे में नहीं, बट हाउ टू लीड द लाइफ ऑफ अ फिल्म मेकर। उस बंदे ने सब कुछ देख लिया, सब कुछ सह लिया और अभी भी बनाया जा रहा है। ये सारे सवाल करने स्कॉर्सेज़ी से कि सर आपने ज़िंदगी कैसे बिताई, आपने बच्चे कैसे बड़े किए, आपने शादी कैसे की, आपने ये करते वो फिल्म बनाते बनाते कैसे आपको पता होगा रेजिंग बुल बनाने से पहले नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था, कोकेन शोकेन और सब कुछ मिला के अस्पताल में थे। रॉबर्ट डिनो ने बोला ये फिल्म बनानी है स्पोर्ट्स फिल्म, तो बिल्कुल मेरी तरह स्कॉर्सेज़ी ने बोला मैं तो नहीं बनाना भाई स्पोर्ट्स फिल्म। तो फिर बॉबी डेनिरो ने बार बार जाके बोला, फिर उन्होंने बनाई और फिर जो बनाई वो हमारे साथ है। Thank you, Dibakar. The fan in me is also very happy, and the guy who wanted to have an intellectual discussion with you is also very happy. The guy who makes content and makes his bread out of it is also very happy. So thank you. Thank you. Thank you. ये मास्टर में देख के बता दो
कैसा एक्सपीरियंस रहा, और फिर अनफिल्टर्ड बाय समदीश को लोगों को बोल दो कि सब्सक्राइब करें। मुझे अच्छा लगा जब कोई नहीं बुलाता तो समदीश ने बुला लिया। और नहीं, और मुझे ये भी अच्छा लगा कि जब मैं कहीं नहीं जाता हूँ तो मैं समदीश के पास आ गया। उसका कारण ये है कि ये अभी से नहीं, बहुत दिन से बहुत कुछ कर रहा है। एक बार ठीक से बोल दो कि अच्छा लगा एक्सपीरियंस और सब्सक्राइब करो। बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस। ये आदमी एक्टिंग नहीं कर सकता। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, जैसे लगा कि हम सब एक फैमिली में हैं और मिलके बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी फीलिंग आई। आपकी शादी के बारे में, प्यार के बारे में भी चलो आप कभी और करेंगे। बहुत ही नॉर्मल। क्या प्यार अंधा होता है? एटलीस्ट फॉर हर। 24-25 साल की उम्र में आपको हर फिल्म, हर किताब, हर मैगजीन बोलते हैं प्यार, आपको प्यार होना चाहिए। होता है आपको प्यार कुछ होना समथिंग एज अनकंडीशनल लव इन दिस वर्ल्ड? अनकंडीशनल लव तो बहुत होता है होता भाई। है हाँ। विद नॉन फैमिली, विद नो ब्लड रिलेशन, विद नो मैरिज मैरिटल बॉन्ड, नॉन फैमिली, सिर्फ दोस्ती है, कैसा होता है? यार वो तो है यार, दोस्त तो है ही। नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप 50 मेरा साल एक ना? दोस्त सॉलिड राइट विंग है, फिर भी मेरा दोस्त है यार। वो तो चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ, वो दोस्ती नहीं टूट सकती। भले ही वो मारे किसी को काटे, हमें क्या। मारे काटे तो अलग बात है, दोस्ती नहीं टूटेगी। मैं उसको आई विल ट्राई एंड गेट हिम जेल्ड, बट दोस्ती नहीं टूटेगी। अच्छा कभी सच में तिहाड़ के अंदर गए हो? हाँ गए ना। कितनी बारी? बंटी से मिले। अच्छा 3-4 बारी गए। ओके। और तिहाड़ की उल्टी साइड पे तो रहता हूँ मैं। अच्छा